हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, हमारा चल रहा है क्लास 10 का मैथ, जिसमें प्रश्नावली चल रही है 3.3, जिसके हमारे पहले के जो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आज करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको 3.1 और 3.2 करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर और आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे सारी जो नोटिफिकेशन है जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी आप पर आती रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस सी वाई बराबर 11 और 2x प्लस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, y बराबर mx प्लस 3। तो हम करना स्टार्ट करते हैं इसमें। क्वेश्चन में ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है ये प्रश्नावली किस पर प्रतिस्थापन, हमें प्रतिस्थापन यूज़ करना है। इसमें दो समीकरण हमको दे रखे थे, उसमें m का मान ज्ञात करना है, जो कि हमें तीसरा समीकरण उसके लिए दे रखा है। जो तीसरा वाला समीकरण है y बराबर mx प्लस 3, इसका यूज़ अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे हम मान निकालेंगे किसका, m का। तो हम पहले इन दोनों से सोल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसको मानते समीकरण नंबर 1 और इसको माना समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से करते प्रतिस्थापन विधि है, तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं हम। वो है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ हमने यहाँ 2x छोड़ दिया, वहाँ जाएगा 11 माइनस 3y, ये प्लस का यहाँ चला जाएगा माइनस का, और यहाँ ये 2 गुणा कर रहा है तो यहाँ क्या करेगा, भाग, पूरे के बटे में पहुँचा देंगे। ठीक है, अब हमें x का मान मिल गया। अब हम इसको हम क्या करें, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो आंसर निकाल के हम रख लेंगे x और y का। तो हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में x बराबर 11 माइनस 3y बटी 2 का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 है हमारा 2x माइनस 4y बराबर -24। तो देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं। तो x का मान रखते हैं 2 गुणा 11 माइनस 3y बटे 2, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं 4y माइनस 24। इनको ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि जब दो संख्याएं होती हैं तो हमको ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्योंकि बाद में जो है मल्टीप्लाई होना होता है। देखिए, यहाँ से ये 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा इजीली, तो हमने काट दिया। इसको क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। तो देखिए, ये जाएगा 11 माइनस, ये भी y है, ये भी y है, y जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y। अब हमने क्या किया, 7y को हम यहाँ ले आते हैं और इस नंबर को यहाँ लाते हैं, तो ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। दोनों को हमने आपस में बदल दिया। अब देखिए, 11 और 24 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 बराबर 7y। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं 7y बराबर 35, पलट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो हम इसमें आधा कर देते हैं। अब देखिए, ये y यहाँ पर 7 गुणा कर रहा है तो यहाँ का करेगा, भाग करेगा, तो 35 बटा 7, 7 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो y बराबर आ गया आंसर हमारा 5। यदि y निकाला है तो हम x का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में हम इसका मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में y बराबर 5 रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ 2x रहेगा प्लस 3 गुणा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 2x, ये हो जाएगा 15 बराबर 11। यहाँ से देखिए 15 को हम यहाँ ले जाएंगे तो 11, ये प्लस का यहाँ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा कितना हमारा, -4, क्योंकि 15 में से 11 जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या 15, 15 पे माइनस, इसलिए नीचे माइनस आ जाएगा। ये गुणा में 2 है तो इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, गुणा में 2 है तो इधर भाग में दे देगा और काट देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। x बराबर -2 आंसर आ जाएगा। x बराबर -2 के अब हमें किसका मान निकालना है, m का। तो जो हमको तीसरा समीकरण दे रखा था उसी की सहायता से हम निकाल लेते हैं। चूंकि y बराबर
mx प्लस 3, यही लिखा था। तो देखिए y का मान कितना निकाला हमने, 5, तो y का मान हम 5 निकाल लिया हमने, यहाँ रख दिया 5 m गुणा x का मान कितना निकाल दिया, -2 प्लस 3, ये 5 का 5 रहेगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई m से हो जाएगा। तो देखिए कोई अंतर नहीं आता, मैंने पहले बताया ऐसी संख्याओं से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, सिर्फ उससे साथ में रख जाती है। तो -2m हो जाएगा प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, इस -2m को यहाँ ले आते हैं तो हो जाएगा किसका, प्लस का 2m हो जाएगा, माइनस का है, और 3 ये जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2m बराबर, जब इसमें से कट जाएगा तो बच जाएगा -2, और m बराबर आ जाएगा -2, और यहाँ से गुणा में यहाँ भाग चला जाएगा तो कट जाएगा, m बराबर आ जाएगा -1। m का मान निकल आया तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट m का मान कितना हो जाएगा, m बराबर -1। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, अब जो भी इससे सवाल होंगे उनमें क्या हमें समीकरण बना के नहीं दिया। अभी तक क्या था, हमें सारे समीकरण बना के दे रहे थे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम डायरेक्टली उनको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, लैंग्वेज होगी, उनको हमें पहले समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर हम उसका प्रतिस्थापन विधि से उसका हल निकालेंगे। तो पहले हम सवाल को समझेंगे। इसके लिए आप बुक को सामने रखें जिससे आप हर वर्ड का मतलब समझें, उसमें क्या कह रहा है, किस तरह से हम सवाल को सॉल्व करना चाहिए, समीकरण किस तरह बनाना चाहिए। तो देखिए पहला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर। यदि ऐसा जब होता है दो संख्याओं का अंतर, अब ये दो संख्याएं आपको बताई नहीं है, आपसे बोला है कि दो संख्याओं का कोई अंतर है, अब कोई भी दो संख्या है, तो हमें देखिए जब किसी ने कुछ नहीं बताया हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा x और y लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा कैसा है, प्रतिस्थापन विधि, जिसमें x और y की टर्म चाहिए रहती है हमको सब में। देखिए एक्स वाई की टर्म चाहिए, तो हम दो संख्या हैं तो उनको हम क्या मान लेंगे, x और y। चलिए करते हैं हम स्टार्ट। तो देखिए उसमें क्या लिखा था, दो संख्याओं का अंतर। पहले हम दो संख्या मान लेते हैं, तो हमने लिखा, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। दो संख्या हमने मान ली। हमें क्या कहा उसने, अंतर इनके बीच। तो हम लिखते हैं, प्रश्न के हिसाब से सवाल करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर। दो संख्या हमने लिख ली x और y, उनका अंतर कितना है, 26। देखिए अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी कि इन दो संख्याओं को यदि मैं घटा दूं तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है, 26। यही बोला उसने, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया, तो इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर हम सेकंड करते हैं। सेकंड देखिए उसमें क्या बोला आगे, उसने बोला एक संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है, तो एक संख्या पहले तो हमने यहाँ लिख दी x बराबर, यहाँ सामने लिख दी y। क्या बोला, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, की तिगुनी है, यानी कि इसका जो आंसर निकलेगा वो इसी के बराबर तो निकलेगा, यानी इसका जो आंसर होगा सामने वाला होगा, इसका जितना भी नंबर निकलेगा वो इसी का मान होगा, और इसका जो नंबर निकलेगा वो इसका होगा। क्योंकि बराबर वाला जो होता है आपस में उनका, इसका मान इधर निकलता है, जब भी हम निकालते हैं तो x बराबर 0 इसी तरह तो निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी नंबर रखूँगी वो मान किसका निकलेगा, x का निकलेगा। अगर y का मान निकालना है तो मुझे x पुट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर क्या करूँगी, y कितना है, तिगुना, तो इसको तिगुना कर देती हूँ, क्योंकि ये तिगुना बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तिगुना करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा मेरे आंसर में तिगुना हो चुका है। अब इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 रखा। देखो इसमें हमें चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे हमें आंसर डायरेक्टली मिल सकता है, क्योंकि x बराबर हमको मिल गया है 3y। प्रतिस्थापन विधि हमें यूज़ करने की इधर ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हमें रखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो हम यहाँ रख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हम रख सकते हैं इधर 3y को, तो यहाँ रखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, एक जगह से मान निकाल के दूसरी जगह रखना। तो यहाँ क्या लिख देती हूँ मैं, समीकरण नंबर 2 से x बराबर 3y का मान
समीकरण नंबर 1 में रखने पर, मैं इसका मान क्या रखती हूँ, समीकरण नंबर 1 में रख देती हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। मैंने रखा x माइनस वाई बराबर 26। x बराबर कितना है, 3y, तो x बराबर 3y यहाँ रख देते हैं, 3y माइनस वाई बराबर 26। देखिए ये भी y है, ये भी y है, आपस में घट जाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, और यहाँ y। अब देखिए 2 क्या कर रहा है, आपस गुणा कर रहा है, तो यहाँ क्या करेगा, भाग लगाएगा। अब इसका भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि आ जाएगा 13। अब y बराबर 13 आ गया तो अब x का मान इजीली निकाल सकते हैं। तो x का मान मैं निकालने के लिए क्या करूँ, समीकरण नंबर 2 में रख देती हूँ। तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 में y बराबर 13 रखने पर, तो 2 रख देते हैं। x बराबर क्या रखा है, 3y, तो x बराबर आ जाएगा क्या, 3 × 13, तो x बराबर आ गया कितना, 39। x का मान निकल आया, y का मान निकल आया, हमारे आंसर हो गए। तो हम लिख देते हैं अभीष्ट संख्याएं क्या क्या निकल आई, पहली वाली निकली हमारी 39 और दूसरी वाली निकल आई 13 है। ठीक है, तो इस तरह हम कर सकते थे इजी। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है, 2 संपूरक कोण। देखिए संपूरक कोण क्या होता है, पहले तो हम ये समझें। संपूरक कोण होता है जो कि 180 डिग्री का होता है और पूरक होता है वह 90 डिग्री का होता है। यदि हमने 9th में ये पढ़ा था तो वहाँ दिया था पूरक 90 डिग्री का होता है, संपूरक 180 डिग्री का होता है। तो इतना हमें पता है तो हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उसमें लिखा, तो हमने यहाँ लिख दिया माना, क्योंकि पहले तो हमें मानना पड़ेगा, 2 कोण जो उसने दिए हैं उनको बताया तो है नहीं कौन से कोण है, तो हम यहाँ लिख देते हैं माना पहला कोण x और दूसरा कोण y, 2 कोण मान लिए हमने x और y। क्या बोला उसने कि संपूरक कोण है। संपूरक कोण की शर्त क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। तो उन्होंने बोला संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होते हैं, 2 कोण मिलके 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, वही हो जाते हैं संपूरक कोण। तो हमारे जो 2 कोण है यानी x और y, यदि इनको हम जोड़ दें तो आंसर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। उसमें बोला है 2 कोणों का संपूरक कोण कितना है, 180 डिग्री है। फिर उसने बोला तो इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अगला पढ़ते हैं, अगला क्या दे रखा उसमें दे रखा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 18 बराबर y, दोनों को मैंने क्या लिख दिया, पहले बराबर रख दिया। उन्होंने बोला बड़े कोण छोटा कोण से क्या है, 18 अधिक है। यहाँ हम लिख देते हैं कि हम यहाँ पे लिख देते हैं x बड़ा है y से। ये हमने यहाँ सवाल के हिसाब से लिख दिया, बड़ा कोण एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है। तो मैंने यहाँ लिख दिया x जो है वो बड़ा कोण है y से, ये हमने लिख दिया। तो हमने यहाँ लिखा x बराबर y, हमने दोनों कोणों को बराबर लिख दिया। क्या बोला उसने, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। 18 अधिक का मतलब है कि हम इसको क्या कर दें, 18 अधिक बना दें। क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया जो आंसर होता है इसका जो आंसर होगा वो सामने वाला आंसर होगा, यानी सामने वाले में यदि 18 जोड़ेंगे तभी तो इसका मान निकलेगा, बड़े वाले कोण का मान। वही ऐसे ही मैंने अभी बताया आपको, पहले वाले सवाल में बिल्कुल यही सिचुएशन बनी थी। तो देखिए हमने लिख लिया, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 माना। समीकरण नंबर 2 माना तो यहाँ मैं लिख देती हूँ प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए उसमें क्या बोला हमने, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण नंबर 2 से x बराबर y प्लस 18 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, मान रख देते हैं हम। तो समीकरण नंबर 1 है हमारा क्या, x प्लस वाई बराबर 180।
तो देखिए x का मान क्या रखना है, y प्लस 18, तो ये लिख दिया मैंने y प्लस 18, ये एक और y है तो लिख दिया मैंने यहाँ y 180, y बराबर जो लिखा था हमने लिख ही दिया, और यहाँ हमने y लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा इनको हमने, क्योंकि देखिए प्लस का है तो पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आंसर में कोई भी आंसर चेंज नहीं करता। तो यहाँ से देखिए ये भी y है, ये भी y है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कितने हो जाएंगे 2y, और ये 18 रखा रहेगा। अब यहाँ से हम 18 को इधर भेज देंगे दूसरी साइड, 180 माइनस 18, क्योंकि यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 162, यानी कि y बराबर, यहाँ से हम भाग लगा देंगे 162 में 2 का, तो आ जाएगा 2 8 16, 2 एकम 2, तो y बराबर क्या आ गया 81, y बराबर 81 आ गया। अब हम x का मान निकाल सकते हैं इजीली समीकरण नंबर 2 में रखकर, तो मैं निकालती हूँ इसका। यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 2 में y बराबर 81 रखने पर क्या था, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 81 प्लस 18, तो x बराबर हो जाएगा 99। x आ गया कितना 99, तो हमारे दोनों मान आ चुके हैं, पहला कोण भी आ गया, दूसरा कोण भी आ गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं अतः अभीष्ट कोण कितना आया, एक आया 99 डिग्री और दूसरा आया हमारा कितना 81 डिग्री। ठीक है, तो हमारे दूसरा क्वेश्चन हो गया इसका। अगले क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल, बेल आइकन प्रेस कर दिया तो ज़रूर नोटिफिकेशन आ जाएगा आप पर, देखिएगा आप। आज मैंने आपको जो भी क्वेश्चन समझाए आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे और भी दोस्त जो उनको नहीं पता क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, और उनको अगर ये कोचिंग्स के बारे में नहीं पता, फ्री क्लासेस हैं एकदम, कोई भी चार्जर नहीं है इस चीज़ का, तो आप उसको बताइए किस तरह आप फ्री एजुकेशन ले सकते हैं इससे। बाकी आज के लिए धन्यवाद।